गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी मंथली करंट अफेयर लाई हूँ अगस्त का 2021। चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डालें। हम अपने फर्स्ट पॉइंट क्या है? भारत विश्व के साथ कितने बांध सुरक्षा कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो भारत और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने पूरे 10 राज्य जो है उनके साथ क्या क्या बांध की सुरक्षा पर एक समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, अगर आपसे बहुत टफ करना होगा तभी जो एग्जामिनर होगा वो इन राज्यों का नाम पूछेगा या 4 नाम दे देगा और एक नाम हटा देगा उसमें से। तो आप 4 नाम बस एक बार देख लीजिए, जैसे कि छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु है। ठीक है, ये 10 राज्य हैं जिनके बांधों की सुरक्षा, उनका मरम्मत कराना, उनके बारे में और डिटेल करना, ठीक है, कितनी अच्छी तरीके से उसे सुरक्षित किया जा सके, उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जा सके, ये वर्ल्ड बैंक ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वर्ल्ड बैंक जो है हमारा यानी WB, ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में WB कहते हैं, वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इसके हेडक्वार्टर्स की पूछ लिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए जो भी अगस्त में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, सिर्फ वही लेके आई हूँ, क्योंकि मैं आपने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कवर कर दूँगी, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। जितना जल्दी मैं इसको कवर कर दूँ तो मैं सितंबर का करंट अफेयर शुरू कर दूँ। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? नीति आयोग और सिस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है के बीच साझेदारी किस लिए हुई है? तो याद रखिएगा, ये वेब या फिर कहिए महिला उद्यमता मंच के साथ मिलकर इसको किया गया है। अब सिंपली क्वेश्चन, इससे कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग जो है वो महिला उद्यमता मंच किसके साथ साझेदारी किया है? तो सिस्को के द्वारा। या फिर जैसे मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है आपके सामने, वैसे ही पूछा जा सकता है कि नीति आयोग और सिस्को के साथ बीच में कौन से समझौते हुए हैं या किसके लिए हुआ है? तो महिला उद्यमिता मंच में के लिए हुआ है, जिसे कि हम WEP के नाम से जानते हैं। इसे वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म कहते हैं। कई बार ये आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा अलग अलग तरीके से, क्योंकि आप देखते हो कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। आपको क्या याद रखना है? ये जो है यानी महिला उद्यमिता मंच, इसकी स्थापना कब की गई थी, मतलब इसको कब लाया गया था? तो याद रखिएगा 2017 में इसको लाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है UNICEF यानी जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं, ने किसके साथ मिलकर बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने पर हाथ मिलाया है? तो ये किसके साथ किया गया है? ये किया गया है हमारे फेसबुक के द्वारा। फेसबुक और यूनिसेफ ने हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है कि ये किसके लिए किया गया है, या फिर ऐसे पूछेगा यूनिसेफ और फेसबुक ने किस के खिलाफ या किसके लिए हाथ मिलाया है? तो याद रखिएगा ये बच्चों के लिए। जैसे कोविड-19 के दौरान आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। गुड, बट ये सिर्फ पेपर में रह जाता है, ये हो नहीं पाता है, लोग करते नहीं हैं ऐसा। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन स्कीम निकालना ये सब बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन सब बिल्कुल एक फ्रेज़ कहते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं उसको, क्या मेरे माइंड में, देखिए माइंड में है, मतलब टंग पर है, मुंह पे नहीं आ रहा है, ये भी एक फ्रेज़ ही है। ठीक है, या क्या चलिए मैं फिर कभी बताऊँगी, अभी मेरे ब्रेन में बिल्कुल नहीं आ गया। अगर बताते बताते आ गया तो डेफिनेटली मैं बता दूँगी फ्रेज क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, भारत ने किसके साथ प्राथमिकता के आधार पर आपदा प्रबंध लचीलेपन के लिए हाथ मिलाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या आपको पता है बहुत ज़्यादा अभी आपको आपदाएं देखने को मिल रही है तरह तरह की, है ना। तो ये बांग्लादेश के साथ हमने किया है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें कोई पॉइंट नहीं छोड़ रही हूँ, या मैं नहीं कह सकती ये पॉइंट नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बेस्ट ही चुन कर लाई हूँ डिफरेंट बुक से, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हुआ, चाहे दृष्टि हुई, या फिर और भी उत्कर्ष के आते हैं, और भी कई सारे जो ऐप हैं मैंने सबसे कलेक्ट किया हुआ है, तो मैं ये निचोड़ लेकर आई हूँ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारतीय भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के इतिहास में पहली बार हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम एवर। तो पहली महिला निर्देशक कौन बनी है, तो ये इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर धृति बनर्जी, ठीक है, धरती से याद रखिएगा, धृति धृति धरती का सिंबल आ रहा है ना, तो प्राणी कहाँ पे रहते हैं, धरती पे, तो इस तरीके से आप इनका नाम याद रखते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं, तो ये पहले ही थे, अब ये इनका जो कार्यकाल है ना वो बढ़ा दिया गया है, कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, 3 साल के लिए बढ़ा गया, मतलब आगे 3 साल आपको यही देखने को मिलेंगे, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में CCA के नाम से जानते हैं। ये कौन है, दीपक दास जी हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, आप इनके बारे में जानते होंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, कौन है, रेखा शर्मा, इनका भी कार्यकाल क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये कौन है, एरियल हेनरी नाम है इनका, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे, हैती बहुत छोटा सा एक देश है जिसके नए PM बने हैं, इसी तरीके से और भी कंट्री के PM बने हैं, जैसे कि म्यांमार के, मलेशिया के, म्यांमार के कौन बने हैं, तो जनरल मीन आंग हलीग बने हैं, और मलेशिया के कौन है, मुहिदीन याशीन बने हैं। और आपको पता होगा म्यांमार में अभी कूप हुआ था, कूप मतलब क्या होता है, तख्ता पलट कर देना, यानी उनको हटाकर, वहाँ के राष्ट्रपति और PM को हटाकर जो सेना होती है, सेना या फिर जनता, वो अपने हाथ में सेना ले लेती है, अपने हाथ में जो कंट्रोल होता है वो ले लेती है, तो यहाँ पे ऐसा किया गया। तो इसके बाद जो PM बने, वहाँ पे कूप हुआ था ना म्यांमार में, तो ये भी शायद हाल ही में किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी PM बन गए यहाँ के, तो नाम इनका याद रखिएगा, मीन, तो मीन से म्यांमार, मीन से आपके नए यहाँ के PM। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है अवार्ड से रिलेटेड, ये क्या है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्या है, डॉक्टर साइरस पूनावाला, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, पूनावाला जी को भी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रेनिल मेडल किसे दिया गया है, तो ब्रेनिल मेडल जो है ये भूटान का एक जल विद्युत परियोजना है जिसे कि दिया गया है, ये का नाम है मेघ देद्यू जो है, ये एक परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, जो कि भूटान में है, और ये भारत इसकी सहायता किया था, मतलब भारत ने इसको मिल के लगाया था, तो इसको अवार्ड मिला है, इसलिए इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो ये अवार्ड दिया जाता है, कौन सा, ब्रूनेल मेडल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, प्रोफेसर CR राव शताब्दी वर्ष स्वर्ण पदक पुरस्कार के किसे सम्मानित किया गया, तो 2 लोग हैं जिन्हें कि अवार्ड दिया गया है, इनका नाम अक्सर सुनते होंगे आप, एक हैं जगदीश भगवती और रंग राजन, तो रंग राजन का नाम तो आपको पता ही होगा, ये पूर्व सलाहकार भी थे राष्ट्रपति के, साथ साथ पूर्व RBI के हेड भी थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 से किसने जीता है, सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है वो नागालैंड जीता है, मतलब सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने के मामले में, उद्यमता के मामले में, तो नागालैंड अवार्ड जीता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए अमेरिका कांग्रेस का स्वर्ण पदक किसे दिया जाएगा, तो ये किसे दिया जाएगा, ये महात्मा गांधी को दिया जाएगा, अभी इनका नाम नॉमिनेट किया गया है, अगर दिया जाएगा तो ये भारत के या भारतीय पहले हो जाएंगे, ठीक है, अभी तक किसी को नहीं मिला ये अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस बार का जो अवार्ड है ये मोहम्मद आजम को दिया गया है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड दिया गया 2021 का, तो इसमें बेस्ट फिल्म जो है वो किसे मिला है, सोरारई पोटूर को दिया गया है, और अभी विद्या बालन को भी इसमें अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, तो दैट्स ओनली इट्स इम्पॉर्टेंट।
चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है, सबसे ज़्यादा जो स्कॉच अवार्ड है ये किसने जीता है, ये पश्चिम बंगाल ने जीता है। स्कॉच अवार्ड जो है अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन से फील्ड में, पर सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है इस बार 5 अवार्ड डायरेक्ट पश्चिम बंगाल ले गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, P-71 क्या है, नॉर्मली पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म जैसे T-18 पूछा गया था, ये ट्रेन थी है ना, इसी तरीके से P-71 पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, ये एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसका नाम, इसको हम विक्रांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, इंद्र नेवी 2021 अभ्यास भारत किसके द्वारा, मतलब किस देश के साथ मिलकर करता है, तो ये हम रशिया के द्वारा, रूस के द्वारा, रशिया की है रूस की एक ही बात है, एक ही नाम है ये, जैसे कि हिंदुस्तान की या इंडिया का ही है, ठीक है। तो ये रूस को के साथ हम इंद्र एक्सरसाइज करते हैं, और ये इस बार कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा इस बार जो है वो बाल्टिक सी के किया गया। आपको पता है बाल्टिक सी कहाँ है, जो कि आपका बाल्टिक सी, अगर आप लोकेशन देखोगे यूरोप का मैप तो आपको आसानी से दिख जाएगा। मैं इस पर एक साथ वीडियो बना भी चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में आके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें ये कौन सा एडिशन था, तो ये 12वां एडिशन था, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इसी तरीके से इनके साथ नेवियल एक्सरसाइज इंद्र नाम से ही, फिर आपका स्थल वाला, ठीक है, सारे एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज भी हम इन्हीं के इंद्र नाम से ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए भारत किस देश के साथ कॉर्पेट का युद्ध अभ्यास जो कि 36 संस्करण था, कहाँ पे किया है, तो ये इंडोनेशिया के साथ किया है भारत ने। इसी तरह कॉर्पेट जो है वो हम अदर कंट्रीज़ के साथ भी करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है अगस्त में हमने ये इंडोनेशिया के साथ किया, और ये 36 नंबर का एक्सरसाइज था इंडोनेशिया का, और कहाँ पे किया गया, ये हिंद महासागर में किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का है, और सैन्य खेल मतलब जितने भी सैनिक होते हैं ना, चाहे वो स्थल के हो, चाहे वायु के हो, चाहे वो नेविगेशन के हो यानी जल के हो, सारे सैनिक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये 7वें नंबर का एडिशन था, कहाँ पे किया गया, ये रशिया में किया गया, और इसे वॉर ओलंपिक के नाम से जानते हैं, और इसमें 11 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। आपको जो पॉइंट याद रखना है, इसमें यहीं पे रशिया में ही एक और एक्सरसाइज हुई जिसे कि हम आर्मी एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, आर्मी 2021 के नाम से जानते हैं। तो ये भी यहीं पे हुआ, ये जो है वो रशिया के मॉस्को में हुआ, मॉस्को उसका कैपिटल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए मालाबार अभ्यास 2021 किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो मालाबार जो एक्सरसाइज है वो गुआम जो है यूएसए में है, वहाँ पे किया गया। और ये मालाबार एक्सरसाइज हम किन किन राज्यों, मतलब कौन कौन से देश कंट्रीज़ मिलकर करती हैं, क्या एक है या 2 है, तो याद रखिएगा ये 4 कंट्रीज़ का एक मालाबार एक्सरसाइज होता है, जिसमें कि फर्स्ट तो आप यूएसए, आपको समझ में आ गया, यूएसए तो हुआ, तो यूएसए में होगा ही, इंडिया में भी होगा क्योंकि ये इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसमें आपका जापान भी आता है, और साथ ही साथ जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर आता है। तो ये 4 कंट्रीज़ मालाबार एक्सरसाइज में आती हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम कहाँ पर आयोजित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको नॉर्मल दे देगा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे रिलेटेड है, तो आपको ब्लू इकोनॉमी दे देगा, ठीक है, इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। तो आप याद रखिएगा जो ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है, ये एक पहले आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। एक इसमें कौन सा मंत्रालय ने मतलब इसको आयोजित करा है, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा किया गया, जो कि इसके पास है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास है। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने हरी झंडी दिखाई, और ये जो विकलांग लोग हैं उनकी एक टीम है जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पर ये चढ़ाई करने वाले हैं, मतलब यहाँ दिल्ली से पैदल ही ये लोग जा रहे हैं, और इनका लक्ष्य है इसको कंप्लीट करना। तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये है भारत किस देश के साथ जायद तलवार 2021 का आयोजन करता है, तो जायद तलवार जो है ये अबू धाबी जो यूएई में है, यानी संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात में, तो
वहाँ पर इसका आयोजन किया और इसके साथ ही हम करते हैं। नेक्स्ट जो है रफाल विमान का दूसरा स्क्वाड्रन कहाँ पर आया है, तो ये आया है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो पहला कहाँ पे आया था, अम्बाला के अंदर। तो इस तरह से पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है पिछला वाला ही पूछ ले, फर्स्ट कहाँ पे आया तो अम्बाला में, सेकंड कहाँ पे आया, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ये है मोहद अल हिंद 2021 भारत किस देश के साथ पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू कर रहा है, तो ये सऊदी अरब के साथ कर रहा है। आप यूएई और सऊदी अरब में कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोंकण अभ्यास 2021 हम किस देश के साथ करते हैं, तो ये हम कोंकण जानते हैं कहाँ पर है, तो ये हम इंग्लैंड के साथ करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पांचवा काजिद 2021 किस देश के साथ किया गया, तो काजिद नाम से समझ में आ रहा होगा, ये कजाकिस्तान के साथ हम करते हैं। और कजाकिस्तान के आयशा बीबी में इसका आयोजन किया गया। तो ये नहीं पूछेगा कहाँ पर किया गया, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है, किस देश के साथ करते हैं, कजाकिस्तान के साथ। और कौन सा संस्करण था, तो 5वां संस्करण था, ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिसको कि डिस्क के नाम से जानते हैं, इसका 5वां जो 5.1 आयोजित किया गया कहाँ पर, नई दिल्ली में। इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी और भी हैं, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं चाह रही हूँ जितने जल्दी कंप्लीट हो जाए तो हम सितंबर शुरू कर देंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।